नमस्कार साथियों, मैं गोविंद साहू, सहायक शिक्षक एलबी शासकीय प्राथमिक शाला भैंसमुंडी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिला के कुरुद विकास खंड के गुदगुदा संकुल के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला भैंसमुंडी आता है। इस संस्था में मैं पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूं और विगत 5 वर्षों से मैं प्रभारी प्रधान पाठक के रूप में शाला का संचालन कर रहा हूं। मैं बीएससी, एमए, पीजीडीसीए और डीपीई की है। मेरा शाला धमतरी जिला के अंतर्गत आता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। धमतरी जिला एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर बिलाई माता निवासरत है। यहाँ पंडित रविशंकर जलाशय भी है, जहाँ पर गंगरेल बांध बंधा हुआ है, जो पर्यटकों के लिए विशेष स्थान रखती है। यहाँ धमतरी जिला में एक पवित्र नदी भी बहती है, महानदी, जो सियावा पर्वत से निकल करके बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। मेरे विद्यालय की दर्ज संख्या 52 है और सभी बच्चे बहुत होनहार हैं। मेरे विद्यालय में प्रिंट रिच वातावरण है, जो बच्चों को बहुत प्रभावित करती है, और चारों तरफ हरा भरा हरियाली है, और मेरा शाला बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा है। मेरे शाला प्रांगण में एक अशोक स्तंभ बना हुआ है तथा बच्चों के खेलने व झूलने के लिए झूला भी लगा हुआ है। मेरे शाला में एक समस्या थी कि यहाँ के बच्चों की उपस्थिति 100% नहीं हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ के बच्चों के पालक, जितने पालक हैं, वे सभी गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले हैं, सभी बीपीएल में आते हैं। तो परेशानी इसमें होती थी कि सभी बच्चों के पालक काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए सुबह 9 बजे से चले जाते थे और शाम को 5 बजे आते थे। उस बीच में स्कूल आने के समय में बच्चे बस्तर तो लेकर के जरूर आते थे, अपने निकलते थे अपने घर से, तो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे, या तो वे गली में घूमते रहते थे या कहीं पर खेलते रहते थे। तो इसमें हमको परेशानी होती थी। हमारे शिक्षकों द्वारा उन लोग बच्चों को जा करके लाना पड़ता था स्कूल तक, तब ले जाकर कहीं अध्यापन कार्य करवाना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने अरविंद सोसाइटी के ZIIEI के प्रशिक्षण प्राप्त किया है, शून्य नवाचार के माध्यम से रोचक मनोरंजक शिक्षा दिया जा सकता है, इसके बारे में पता चला। और जब से इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया हूँ, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है मेरे शाला में। मैं बच्चों में इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना, व ऑफलाइन व ऑनलाइन कैसे क्लास लेते हैं, इतना अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है कि इसको मैं बता नहीं सकता। इस प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब छात्रों में विशेष परिवर्तन देखने को लगे। जो बच्चे शाला नहीं आते थे, वे बच्चे शाला लगने से पहले स्कूल में आकर रहते हैं और शिक्षकों का इंतजार करते रहते हैं कि कब पढ़ाए हमें और कब शाला लगे। तो इस प्रकार बच्चों की उपस्थिति भी यहाँ 100% हो गई। तो मैं इस प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और मैं ZIIEI के प्रशिक्षक श्री राजेश सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके कारण यह संभव हो सका और मेरे बच्चे मनोरंजक और रोचक ढंग से पढ़ाई करने लगे, और उसको इस बात का पता भी नहीं चलता कि कितना समय छुट्टी का समय हो गया है। तो जो हमारे राजेश सर ही बहुत मधुर भाषी हैं और सहपाठी और फ्रेंडली की तरह प्रशिक्षक दिए। उसके प्रशिक्षण से मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, मालूम तो था कि कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाते थे, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, राजेश सर द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया उससे प्राप्त करने के बाद मुझे जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था वो क्लियर हुआ, और उस क्लियर होने के बाद मैं बच्चों को जब कक्षा में पढ़ाने गया तो अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। बच्चे बहुत ही रोचक और मनोरंजक ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा स्कूल एक रोल मॉडल स्कूल के रूप में परिवर्तित हो गया है, और यह आसपास की जो शाला है वो इससे प्रेरणा ले करके जानकारी लेते रहते हैं, और बहुत ही मुझे खुशी है कि इस प्रशिक्षण से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और फ़ायदा हुआ। तो मैं अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से यह मंच हमें प्रदान किया। और मैं निवेदन करता हूं कि भविष्य में इस तरह की प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज करते रहें और हम उसका लाभ लेते रहें, और लाभ लेकर के नवाचार के माध्यम से हम अपने बच्चों को सर्वांगीण विकास में लाभ पहुंचाते रहें। धन्यवाद।